क्या था उस इंसान के पास? कुछ नहीं, बिल्कुल शून्य। जितना हमारे पास है उससे 100 गुना कम। लेकिन शिक्षा पाने की प्यास इतनी ज्यादा थी कि उस प्यास ने निर्धन, गरीब जैसे दलित बच्चे को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जब लोग आपसे कहे कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, और आप वो करके दिखा दे, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, उसे मापा नहीं जा सकता। जिन्हें पब्लिक प्लेसेस में पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी, जिन्हें क्लास से बाहर बिठाया जाता था, जिनसे पढ़ाई के अधिकार छीनने की कोशिश की, जिन्हें प्यास लगने पर ऊंची जाति के लोग पानी ऊपर से डालकर पिलाया करते थे, जिन्हें अनटचेबल यानी कि अछूत, उन्होंने वो काम कर दिया जो अनटच है। हम उस महानायक की बात करने जा रहे हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपने माता पिता के 14वें और अंतिम बालक थे। उनकी माँ का उनके बचपन में ही देहांत हुआ। तभी से ही बुरी परिस्थितियों का सामना करने का सफर शुरू हुआ। वो दलित समाज के होने के कारण उन्हें शिक्षा लेना मंजूर नहीं था, लेकिन बचपन से ही उन्हें किताबों से बड़ा लगाव था। जिस उम्र में बच्चों को खिलौनों से लगाव रहता है, इन्हें पढ़ने का बड़ा ही शौक था। पिछले वर्ग के होने के कारण उन्हें शिक्षा लेने में काफ़ी रुकावटें आई। पिताजी ने किसी तरह जुगाड़ लगाकर इनका एडमिशन करवाया, लेकिन फिर भी उन्हें क्लासरूम के अंदर अलाउ नहीं किया जाता था। फिर भी वो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे। एक बार क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे थे। बाबा साहब हर रोज की तरह बाहर बैठे थे। शिक्षक ने कुछ गणित के सवाल सिखा दिए और पूछने लगे कि आप में से कौन सॉल्व करेगा, तो किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया सिवाय बाबा साहब के। तो वो अंदर आकर गणित का प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे तो सारे बच्चे चिल्लाने लगे, ये नीचे जाति का है, और दौड़कर अपने खाने के डिब्बे जो कि ब्लैक बोर्ड के पास रखे थे वहाँ से उठा लिए, क्योंकि उन्हें डर था कहीं इस बच्चे की परछाई हमारे खाने की चीज पर ना पड़े, इससे हमारा खाना बांट जाएगा। बच्चे बुक्स पर इंक गिरा देते, बुक्स की पेजेस फाड़ा करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी टीचर बच्चों को डांटने के अलावा बाबा साहब को ही डांटा किया करते थे। एक बार बाबा साहब रास्ते से जा रहे थे। जोर की प्यास लगने पर रास्ते पर ही एक कुआं दिखाई दिया। वहां पर पानी पीने के कारण उन्हें बहुत मारा गया। जरा सोचो दोस्तों, क्या बीती होगी उस मासूम बच्चे पर। स्कूल में संस्कृत पढ़ाया जाता था। वहाँ के बच्चे कहने लगे, तू संस्कृत सीखकर क्या करेगा, ये तो ब्राह्मणों की भाषा है, और उन्हें वहाँ से निकाल दिया। उनकी सारी तकलीफें समझकर वहाँ के राजा सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने इस बच्चे की शिक्षा के प्रति रुचि को देखकर उन्हें आर्थिक मदद की। फिर वो रुके नहीं, वहाँ से फिर वो मुंबई जाकर पढ़ने लगे। वहाँ पर उन्होंने बीए किया पॉलिटिक्स साइंस और इकोनॉमिक्स में। लेकिन परिस्थिति कोई बदली नहीं। वहाँ पर भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था जैसा कि पहले। बाबा साहब को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने तक नहीं दिया करते थे, क्योंकि वो रास्ता उन लोगों के घर की ओर जाने का था। बाबा साहब ऐसी परिस्थिति से लड़कर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। इसे कहते हैं डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। चाहे कोई भी हालात हो, मैं झुकने वाला नहीं, मैं अपने सपनों को पूरे करके ही रहूँगा। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस में, फिर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में। उसके बाद पीएचडी किया, और उसके बाद वो रुके नहीं। वहाँ से वो लंदन गए, वहाँ पर एमएससी किया, फिर लॉ पढ़ा और आगे जाकर डॉक्टरेट किया, और बाद में जाकर उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी किताब लिखी। ये वही किताब है जिसके आधार पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। दोस्तों, हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल से निकाल दिया करते थे, क्लासरूम में बैठने नहीं देते थे, वो पढ़ता तो था लेकिन उसका कोई भविष्य नहीं था। वो कहीं से गुजरता था,
तो उसे लोग वहाँ से निकाल देते थे। ये वही लड़का है जिसके विचारों पर इंडिया की टॉप आरबीआई बैंक चल रही है। किसी को पता नहीं था कि जिस बालक को स्कूल से निकाल देते थे वो आगे जाकर इतिहास रचेगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पढ़ने में इतने अच्छे थे कि उनका इतना इंटरेस्ट था कि वो 64 विषयों के मास्टर बने थे। उन्हें 9 भाषा की समझदारी थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो कोर्स 8 साल में पूरा किया जा सकता था वो उन्होंने केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरा किया, क्योंकि वो रोज़ाना 20-21 घंटे पढ़ा करते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 2004 में टॉप 100 स्कॉलर्स की लिस्ट निकाली तो उसमें फर्स्ट रैंक पर हमारे बाबा साहब थे। बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो वहाँ की जो लाइब्रेरी थी उसमें जो प्यून आते थे सुबह के लिए लाइब्रेरी ओपन करने के लिए, उनके पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दरवाजे पर खड़ा रहते थे। उनका इंतजार करते थे कि कब दरवाज़ा खुल जाता है और सबसे लास्ट वो वहाँ से जाया करते। कई बार वो प्यून से रिक्वेस्ट करते थे कि थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा और टाइम दीजिए, बाद में बंद कर लीजिए, मैं और पढ़ लूँ, ऐसी विनती किया करते थे। रोज़ाना 18-20 घंटे पढ़ने के बाद भी और पढ़ने का मन किया करता था। एक बार प्यून ने कहा, तुम रोज़ रोज़ इतने घंटे पढ़ते हो, मैंने तुम्हें बाकी बच्चों जैसा कभी खेलते हुए देखा नहीं, क्या तुम्हें खेलने का अच्छा नहीं लगता? तो बाबा साहब जी का उत्तर सुनकर प्यून आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने कहा, अगर मैं भी उनकी तरह खेलता रहा तो मेरे समाज का ख्याल कौन रखेगा? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मानना था कि सक्सेस की तरफ पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, वो है एजुकेशन। बाबा साहब को पढ़ने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि जब वो किताबें पढ़ने बैठा करते थे उन्हें समय और आसपास के लोगों का भी ख्याल नहीं रहा करता था। कई बार रात को प्यून चाय लाकर टेबल पर रख कर जाता था। सुबह आने पर कभी कभी चाय वैसी की वैसी ही कप में रहा करती थी। भारत लौटकर उन्हें मिलिट्री ऑफ सेक्रेटरी जॉब मिल गई, लेकिन वहाँ पर भी पहले जैसा ही था। इतने बड़े पद पर बैठकर भी वहाँ का प्यून उनके टेबल पर फाइल दूर से फेंका करते थे। वहाँ पर खाना मंजूर नहीं था, वहाँ पर का पानी पीना मंजूर नहीं था। उनकी शादी रमाबाई से होने के बाद उन्हें 5 संतान हुई, लेकिन 4 संतान इलाज की सुविधा ना होने के कारण मर गई। पत्नी भी बीमार होने के कारण मर गई। जब आपकी एग्जिस्टेंस बोझ समझे, जब आपके घर में कोई बीमार है, मरने पर खड़ा है, फिर भी इलाज करने के लिए मना करे, कंडीशन पर हमारे जैसा आम आदमी टूट जाता, पर ये रुके नहीं। वहाँ से उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, दलितों के हक के लिए आंदोलन शुरू किया। दोस्तों, एजुकेशन से हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हमने जो सोचा नहीं होगा हम वहाँ पहुँच सकते हैं। एजुकेशन से हमें एक ऐसा वेपन प्राप्त होता है जो बड़े से बड़े लोगों को करारा जवाब दे सकता है, वो है कॉन्फिडेंस। दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की बातों से भी डिसएग्री करते थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, और सिर्फ डिसएग्री ही नहीं तो अपना सुझाव भी बापू तक पहुंचाया करते थे। इतनी असहमति होने के बावजूद बापू कहा करते थे, आप एक तरफ 1000 टैलेंटेड लोगों को रखो और एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को रखो, इनका ज्ञान इन बाकियों से ज़्यादा ही होगा। उन दोनों में इतनी असहमति थी कि बात बीच बीच में बात नहीं बनती थी। इसके बावजूद भी जब देश की पहली स्वतंत्र कैबिनेट बन रही थी तब महात्मा गांधी जी ने कानून मंत्री के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम सुझाया था और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पहले कानून मंत्री पद के लिए शपथ ली। ये सारा कमाल था उनके कॉन्फिडेंस का। बात आज़ादी से पहले की है। 1943 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को वाइस रॉय काउंसिल में शामिल किया गया और उन्हें लेबर मिनिस्टर बना दिया गया। श्रम मंत्री पीडब्ल्यूडी भी बाबा साहब के पास था। उस जमाने भी पीडब्ल्यूडी का बजट करोड़ों में हुआ करता था। देश के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स पीडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए लाइन में खड़ा रहते थे। कॉन्ट्रैक्ट किससे मिलेगा, यह फैसला डॉक्टर बाबा साहब किया करते थे। बाबा साहब के बेटे थे यशवंत राय। एक बार दिल्ली के एक कॉन्ट्रैक्टर ने यशवंत राय से संपर्क किया और कहा,
अपने पिताजी से कहकर ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, मैं आपको कमीशन में आधा फॉर्म दूंगा। जब ये बात यशवंत राय ने अपने पिताजी से कही तो बाबा साहब ने कहा, मैं इस कुर्सी पर समाज के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए बैठा हूँ, ना कि अपने बच्चों के पोलन पालन के लिए। बाबा साहब ने अपने बेटे से कहा, जिसने तुम्हें ये कहा वो तो अपराधी है, मगर तुम भी उससे अधिक अपराधी हो। उन्होंने अपने बेटे को वहां से तुरंत जाने के लिए कहा, पानी तक न पूछा। जिंदगी में कभी भी स्वार्थ भावना मत रखना, दूसरों के बारे में भी सोचना, इससे ऑटोमेटिकली अपना ही अच्छा होता है। यही रूल सिखाते हैं हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उनकी कमाल की बात यह रह गई है, जब उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, तो उन्होंने दुनिया के 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। उसके बाद में भारत के संविधान का निर्माण किया और उसमें ध्यान रखा गया कि सबको बराबरी का हक मिले, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर वो थे जिनसे बचपन में पढ़ाई का हक छीना गया। उन्हें अछूत कहकर समाज ने सारे हक छीन लिए, जिन्हें पब्लिक में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। उन्होंने ये सारी परेशानियां खुद अनुभव की थी, इसीलिए वो बाकी लोगों का दुख महसूस कर सकते थे। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, ताकि भारत के हर जाति के लोगों को समान हक मिले, भारत के नीचे से नीचा वर्ग अपने हक से वंचित ना रहे। नेल्सन मंडेला कहते हैं, भारत के उस महान बेटे को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि साउथ अफ्रीका का फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। जिंदगी में हमेशा विजनरी होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने आज से 100 साल पहले वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी। उन्होंने मैटरनिटी लीव्स की भी बात की थी। उन्होंने वर्कर्स को 8 घंटे तक काम करना चाहिए ऐसा कहा था, क्योंकि मजदूर पहले 12-14 घंटे काम किया करते थे। सबके अधिकार और बेनिफिट्स के बारे में सोचने वाले थे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। हमें इस बात से पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कितने विजनरी थे। जिंदगी में सिर्फ आज का मत सोचिए, आने वाले फ्यूचर का सोचिए, यही सिखाते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं, जिंदगी भले ही लंबी ना हो लेकिन महान होनी चाहिए। इंसान को जिंदगी जीते समय उसके जीवन का कोई तो उद्देश्य होना चाहिए। अ लाइफ इज नथिंग विदाउट पर्पस। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जिंदगी का एकमात्र पर्पस था सोशल इक्विटी, सबको समान हक। जिस तरह उनके शिक्षा छीनी गई, क्लास के बाहर बिठाया करते थे, पानी तक पीना अलाउड नहीं था। उन्होंने तभी से शपथ ली थी कि जो मेरे साथ हुआ है मैं आगे जाकर किसी के साथ नहीं होने दूंगा। मैं एजुकेशन के दम पर सारे समाज को समान हक दिलाऊंगा, और यही उनके जीवन का पर्पस बन गया था। बाबा साहब की पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी माना जाती थी। उनके लाइब्रेरी में 50,000 से अधिक किताबें थी। उनके देहांत के बाद लाइब्रेरी खोली गई तो हर किताब में कई जगह पर नोट्स और कमेंट्स लिखे गए थे। उन्होंने पढ़कर अपने आप को इतना काबिल बनाया कि आज वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलर लिस्ट में से फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट माने जाते हैं। ओशो कहते हैं, ऐसा महामानव बुद्धिमान अगले 5000 सालों में भी नहीं हो सकता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी डॉक्टर अंबेडकर की बायोग्राफी पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की बायोग्राफी? उनकी बायोग्राफी मतलब पूरा संघर्ष, जिसका सामना कर कर उन्होंने एक महान इतिहास रचा। कैसे उन्होंने मुश्किल हालातों के बावजूद अपने सपनों को पूरा किया। क्या डेडिकेशन और विजन होगा उनका अपना सपनों की ओर। हम उनसे प्रेरणा लेकर क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने मुश्किल हालात और असुविधा उनकी थी उतनी तो हमारी है ही नहीं दोस्तों, उनके संघर्ष को देखकर हमें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। और ऐसे महान इंसान को शत शत प्रणाम। दोस्तों, ऐसे महामानव के जीवन पर आधारित संघर्ष सुनकर आपको ज़रूर प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो
वीडियो को ज़रूर लाइक करो और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। कीप ग्रोइंग।